अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। दुनिया की वाहिद सुपर पावर गजा में इजरायली बर्बरियत रुकवाने में वाज़ेह तौर पर नाकाम हो रही है, जबकि आज ही सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अदालत से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 3 जजों पर मुश्तमिल अमरीकी अदालत बराए बैनुल-अक़वामी तजारत ने अपने फैसले में कहा है कि सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को अपने नाम निहाद लिबरेशन डे पर टैरिफ आयद करने का जो ऐलान किया वो इख्तियार से तजावुज़ है। अदालत ने इन टैरिफ्स को कलअदम करार देते हुए कह दिया है कि ये टैरिफ्स खत्म किए जा रहे हैं और हुकूमत को मुस्तकिल तौर पर इन पर अमल दरामद से रोका जाता है। अदालत ने समरी जजमेंट देते हुए ये कहा है कि फैसला पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा, क्योंकि गैर कानूनी टैरिफ किसी से भी कहीं भी वसूल नहीं किए जा सकते। ये चौंका देने वाला फैसला इस मुकदमे के नतीजे में आया है कि जिसमें 12 अमरीकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स और कुछ छोटे कारोबारी इदारों ने अदालत से इस्तदा की थी कि दरामदी टैक्सेस को गैर कानूनी इल्लीगल करार दिया जाए, क्योंकि सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अमरीकी हुकाम ने अदालत में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजारती पॉलिसियों का दिफा करते हुए दावा किया है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। तजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर की जाएगी और अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तजारती मुआहिदों को खतरे में डाल सकता है। जबकि व्हाइट हाउस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी किश देसाई ने टैरिफ का दिफा करते हुए कहा है कि इंतजामी तजारती अदम तवाज़ुन की वजह से पैदा होने वाली कौमी हंगामी सूरत हाल को हल करने की जरूरत है, मगर ये गैर मुंतखब जजों के लिए नहीं है कि वो कौमी हंगामी सूरत हाल को कैसे मुनज़्ज़म करें। जबकि व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बराए पॉलिसी स्टीफन मिलर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले को अदालती बगावत करार दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी से अप्रैल तक दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक पर आयद औस टैरिफ को 2.5% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। सदर ट्रंप ने चीन के अलावा तमाम ममालिक पर आयद टैरिफ 90 दिन के लिए मौखर किए, मगर चीन पर टैरिफ की शरह बढ़ाते बढ़ाते 145% तक जा पहुंचाया। आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले ये खबर भी सामने आ रही है that now that this step is taken और ये इतना बड़ा फैसला आया है, the United States Code of International Trade which has blocked most of US President Donald Trump's sweeping tariffs, इसकी वजह से मार्केट्स में बूस्ट देखा जा रहा है and the stock futures have climbed on Wall Street in the wake of the court's decision। साथ ही AI chip maker Nvidia के भी gains जो हैं वो बताए जा रहे हैं which are stronger than expected quarterly revenue के हवाले से। डॉलर फॉल्स एज इन्वेस्टर्स सी लॉन्ग कोर्ट बैटल्स ऑन टैरिफ्स को। अब इसके रद्द अमल में भी इसके असरात मार्केट से लेकर डॉलर के ऊपर ज़रूर आएंगे। पहले भी ये फैसला अपना जो है थोड़ी देर के लिए मुअत्तल किया जब अमरीकी रिजर्व्स, बॉन्ड्स और एक्सपोर्ट्स ने नोज डाइव किया। The president had no choice but to put a stay on this। लेकिन नाजरीन, जहां ट्रंप ने टैरिफ को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, मुआशी दबाव से कौमों को झुकाने की कोशिश की, अकॉर्डिंग टू द कोर्ट एज वेल, मोदी ने पानी को हथियार बनाने की, पाकिस्तान के खिलाफ आबी दबाव की धमकी देकर खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। सो देयर इज अ पैरेलल हियर एज वेल। एक मुमासिलत है which begs to be spoken of। एक ने तिजारत को सजा बनाया, दूसरे ने नेचर को। दोनों ने गैर रवायती हथियार चुने, मगर पैगाम एक ही रहा, ताकत असूलों से बालातर है। नाज़रीन, मोदी सरकार की तरफ से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के जवाब में आज फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे और भारत की इजारादारी को पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जमात के वीसीज, प्रिंसिपल्स और साथसा से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक ये कहा है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। वहां दहशतगर्दी की बुनियादी वजह अकलियतों, मुसलमानों पर बढ़ता जुल्म है। भारत में दहशतगर्दी की बढ़ती वजह तासुब पसंदी है। सिंतास मुआहिदे से मुतल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी ये कहना है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, मगर सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7 और 10 मई के दरमियान पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से नाजरीन 5 तैयारे कि जिसमें फ्रांसीसी साख्ता 3 राफेल्स और 1
मिराज तैयारा गिराए जाने के बाद फ्रांस की जानिब से पहला बाज़ाब्ता बयान भी सामने आ गया है। फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने राफेल तैयारों के गिराए जाने से मुतल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा है कि अगर ये इतलात दुरुस्त साबित होती हैं तो ये राफेल तैयारी की 20 साला सर्विसेज के दौरान पहली बार होगा कि जब किसी जंगी मिशन में राफेल तैयारे को नुकसान पहुंचा हो। तर्जुमान फ्रांसीसी वजारत मुसल्लह अफवाज का ये मजीद कहना है कि इस वाक़े की तफसीलात ताहाल गैर यकीनी है और कई मालूमात की तस्दीक नहीं हो सकी, मगर फ्रांस सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और भारत के साथ बराह रास्त मालूमात के तबादले के लिए सरगर्म राब्ते में भी हैं। राफेल और मिराज तैयारे गिराए जाने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में 18% कमी आई। साथ ही नाजरीन, मिस्र और कतर ने राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए जारी मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। यही नहीं, अमरीकी डिफेंस मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने खबर में यह दावा किया है कि भारतीय फजाइया की जानिब से राफेल तैयारों के नाकिस इस्तेमाल और जंगी तैयारे गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। India and France are at each other's throats over the Dassault Rafale fighter. This is the headline. नाज़रीन, सुनवान से लिखे गए इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि फ्रांसीसी माहिरीन की एक टीम ने भारत में मौजूद राफेल बेड़े के मुआयने के लिए दरख्वास्त की, जिसे न्यू दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात के तहत मुस्तरद कर दिया। राफेल तैयारों की कमजोर कारकर्दगी के तनाजुर में दीगर ममालिक भी अब अलर्ट हो गए हैं और इंडोनेशिया ने डसॉल्ट एविएशन के साथ अपनी हालिया जंगी तैयारा खरीदारी मुआहदे पर नजरसानी का अमल शुरू कर दिया है और भारतीय राफेल की कारकर्दगी इस नजरसानी का सबब बनी है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फ्रांसीसी टीम का यह दावा है कि वो टेक्निकल मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि राफेल की हालिया कारकर्दगी पर पैदा होने वाले शकूक व शुबात को खत्म किया जा सके। फ्रांसीसी टीम को मुआयने की इजाजत देने की बजाय भारतीय हुकाम ने कंपनी पर ही इल्जाम आयद कर दिया कि डसॉल्ट एविएशन ने राफेल के अहम मिशन सिस्टम्स और एवियोनिक सोर्स कोड तक रसाई देने से इनकार किया और कोड तक रसाई ना मिलने की वजह से फिर जंगी तैयारी, असलहा इंजमाम और साथ ही पायलट की ट्रेनिंग और तरबियत पे भी बड़ा गहरा असर पड़ा। नाज़रीन, भारतीय इल्जामात के जवाब में फ्रांसीसी कंपनी ने इनकार करते हुए कहा है कि हमने राफेल के मौसर इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई रुकावटें पैदा नहीं की। यह पहला मौका नहीं कि जब राफेल तैयारों से मुतल्लिक तनाज़ा सामने आया हो, वो कि इस दफ़ा तो सरहन इंडियन एयरफोर्स की नाअहली है, मगर 2019 के आम इंतखाबात से पहले अपोजिशन के लिए ये एक बड़ा इंतखाबी नारा बन गया था। नाज़रीन, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और अवामी जलसों में बार बार मोदी पर क्राउनी कैपिटलिस्ट का इल्जाम लगाया। फिर हमने देखा कि अनिल अंबानी को भी फायदा पहुंचाने जैसे इल्जामात लगाए। सरकारी इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को नजरअंदाज करते हुए यह भी कहा गया कि मोदी सरकार ने राफेल तैयारे महंगे दामों खरीदे हैं और इस डील में हैवी